हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी होती हैं। ये एक स्पेशल टाइप्स की वेव हैं। जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वेव्स होती हैं। तो जो दोनों को मिला के बनता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जो मिला के वेव्स बनती है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, इन दीज वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field are mutually perpendicular to each other। ठीक है, यानी कि ऐसी वेव्स जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों और ये दोनों के दोनों एंड परपेंडिकुलर टू प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर हैं ही, और साथ के साथ ये प्रोपेगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों स्पीड की, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो इनकी स्पीड होती है दोस्तों हमारे पास लगभग लाइट की बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन अ फ्री स्पेस। ठीक है, यानी कि स्पेस जो है वो फ्री होना चाहिए। तो ये हमारे पास होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने जनरली देखा होगा दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जहाँ भी हमें बहुत ही हाई लेवल का जो मतलब डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर कराना होता है, तो वहाँ पे हम सारी जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल सिग्नल्स होते हैं जो, ठीक है, उसकी कुछ रेंज होती है कि इतनी रेंज तक आपके मोबाइल में इतने सिग्नल आएंगे, इतनी रेंज में इतने सिग्नल आएंगे। इवन आपके जो डिश एंटीना होता है वहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही काम करती है दोस्तों। ठीक है, आप घर पे बैठे चैनल देख रहे हैं तो वहाँ पे रिसीवर लगे होते हैं आपके पास, तो उस पूरे के पूरे डाटा को इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स की फ्रिक्वेंसी में वो डाले जाते हैं, और उसके बाद आपका जो एंटीना है या जो भी आपकी छतरी है वो उन वेव्स को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके आपके रिसीवर तक पहुंचाती है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट आपने देखा होगा अलग अलग डिश लगी होती हैं। कोई टाटा स्काई की डिश है, जैसे जियो की डिश है, या फिर आप लगा लो डिश टीवी है, एयरटेल की डिश है। तो डिफरेंट डिशेस हैं, सभी की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे अलग अलग होती है, और जो वेव्स की जो लेंथ है, जो भी फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग होती है। तभी तो हर रिसीवर उस चीज़ को कैच नहीं कर सकता। टाटा स्काई का एयरटेल के सिग्नल कैच नहीं करेगा। रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग डाली जाती है। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे सिग्नल होते हैं हमारे पास, ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। इसके बाद हम दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास दोस्तों सबसे पहला आएगा, दे प्रोड्यूस चार्ज ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या करते हैं, चार्ज ऑसिलेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कभी चार्ज पॉजिटिव हो रहा है फिर जीरो हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, फिर पॉजिटिव फिर जीरो फिर नेगेटिव। मतलब इस तरह से जो चार्ज है वो ऑसिलेट करता है। ठीक है, चार्ज ऑसिलेट करने का मतलब क्या है, चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी जीरो में। इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है दोस्तों इसमें, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, इनको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो आपको वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, पर ये जो वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है आपको, या किसी भी मटेरियल की भी लगा सकते हैं। किसी भी मटेरियल की या किसी भी मीडियम की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो इस टाइप की हमारे पास वेव्स होती हैं। रीज़न यही है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, नंबर थर्ड, दे ट्रेवल in free space
विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जब भी कोई भी फ्री स्पेस आएगा तो वहाँ पे जो स्पीड है वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो उतनी ही स्पीड होती है जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारे पास यहाँ पे 3, और इसके बाद एक और यूज़ की बात कर लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसकी क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि जो डायरेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की और मैग्नेटिक फील्ड की, वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काफ़ी सारी टाइप्स की होती है हमारे पास, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा रेज। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। रेडियो वेव में क्या है हमारे पास, ये एक ऐसा सोर्स है जो मतलब वेव्स इस टाइप के होते हैं जो भी आपके पास रेडियो सिग्नल में आती हैं, या आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे कोई वेव्स पहुंचानी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडियो के जो सिग्नल होते हैं काफ़ी दूर से आते हैं दोस्तों, रेडियो स्टेशन जो होते हैं काफ़ी दूर से होते हैं, पर आप किसी भी मतलब आप बहुत ही काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं तब भी आप रेडियो का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा वेव के बारे में, वेव किसे कहते हैं, वेव की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो वेव की डेफिनेशन क्या है, वेव इज अ सोर्स बाय विच, जिसके द्वारा वी ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, यानी कि वेव्स एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से एनर्जी है ये। क्लियर है दोस्तों, जो भी हमारे पास सिग्नल्स हैं उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एनर्जी बोलते हैं उनको। तो रेडियो वेव्स जो होते हैं हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यह सभी को पता ही है। और जो रेंज है रेडियो स्पेक्ट्रम, जो रेंज होती है रेडियो स्पेक्ट्रम की वो होती है 3 किलोहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, ये की रेंज होती है स्पेक्ट्रम की, जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पीड की। स्पीड ऑफ रेडियो वेव्स आर इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जितनी स्पीड से हमारे पास लाइट ट्रैवल करती है उतनी ही स्पीड से हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स भी ट्रैवल करती है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें एक छोटा सा फैक्ट है इसके बारे में, जो रेडियो वेव्स हैं दोस्तों, रेडियो वेव्स उसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है रेडियो वेव्स की वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। तो कहने का मतलब क्या है, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। जितनी भी वेव्स है हमारे पास उनमें से सबसे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स की होती है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे, जो भी हमारे पास वेव्स हैं एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो जैसा कि आप दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, गामा रेज की, और इससे पहले हमने बात की थी यहाँ पे रेडियो वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गामा रेज की बात करते हैं। जैसे जैसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ होएगी तो गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे हमारे पास एक्स रेज हैं, जो हमारे जो बॉडीज़ के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपको सीटी स्कैन कराना है, बॉडी को कुछ भी स्कैन कराना है, तो उसमें जो भी पार्ट्स आपको दिखाए जाते हैं अंदर से स्कैन करके वो एक्सरे के थ्रू दिखाए जाते हैं। ऐसे हमारे पास अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, विजिबल लाइट होती है। विजिबल लाइट हमारे पास वो काम आती है जो हमारे पास क्या है, हमें विजिबल कराने के लिए दिखाती है, यानी कि जो एक ऐसी लाइट है जिसके कारण हम जो चीज़ों को है वो देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, यही एक रीज़न है जिससे क्या है हमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं।
ठीक है। इसके बाद इंफ्रारेड रेज और माइक्रोवेव्स जो हीट के द्वारा ट्रांसफ़र होती हैं, ऐसे शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ठीक है। एक शॉर्ट के लिए, एक रेडियो लॉन्ग के लिए। तो जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट जा रही हैं, देखिए यहाँ पे लेफ़्ट से राइट जैसे जैसे आप मूव कर रही हैं तो आपकी जो वेवलेंथ है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है दोस्तों, ठीक है। और अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी आपकी राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी मीन्स यानी कि आपके जब नंबर ऑफ रन्स है, देखिए यहाँ पे यहाँ इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेवलेंथ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की, ये देखिए कितना गैप है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे जैसे आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इन 1 सेकेंड, उसी का हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता था हमारे पास, 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करती है बॉडी, कोई भी आप मटेरियल ले सकते हैं उसके लिए, तो उसे हम बोलते थे फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं इंफ्रारेड वेव्स के बारे में। इंफ्रारेड वेव्स कौन सी होती हैं, जिनकी रेंज हमारे पास होती है दोस्तों, रेंज इनकी होती है 3 × 10⁻11 हर्ट्स टू 4 × 10⁻14 हर्ट्स, ठीक है। जिन फ्रीक्वेंसी रेंज, ये अगर इस फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाएंगे, इस रेंज में आ जाएंगे वेव्स, तो इसे हम बोलते हैं इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे पास इंफ्रारेड रेज होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं बाय हॉट बॉडीज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज, ठीक है। यानी कि ऐसी बॉडीज, जो बॉडीज गर्म होती हो तो वहाँ से जो वेव्स निकलती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है। बॉडीज हो गई या कोई मॉलिक्यूल्स हो गए जैसे कि बहुत ही जो हॉट हो जाते हैं। हमारी जो आइज़ हैं वो इस तरह की जो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकती दोस्तों, ठीक है। तो दीज वेव्स डू नॉट डिटेक्ट बाय ह्यूमन आई, यानी कि किसी भी ह्यूमन आई के द्वारा ये जो वेव्स है वो डिटेक्ट नहीं की जा सकती, मतलब हमें इसका नहीं पता लग सकता, हमें दिखाई नहीं दे सकती है। और ये जो इस टाइप की जो वेव्स हैं इंफ्रारेड वेव्स, ये यूज़ की जाती हैं दोस्तों मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में कैसे हैं, जैसे कि एक बार लिख लेते हैं मेडिकल सेक्टर में। मेडिकल सेक्टर में देखिए कहाँ पे यूज़ है इस तरह की जो वेव्स हैं, जैसे कि आपको फिजिकल थेरेपी करानी है, फिजिकल थेरेपी, तो उसमें इसका यूज़ होता है। और इसके अलावा जो आपका सोलर वाटर हीटर होता है, जो कुकर होता है, या किसी भी केमिकल की क्लियरिटी को या उसकी प्योरिटी को चेक करना हो, फॉर चेकिंग द प्योरिटी ऑफ केमिकल, केमिकल की प्योरिटी चेक करनी हो तो वहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे विजिबल लाइट का। विजिबल लाइट क्या है हमारे पास, ये एक ऐसी लाइट है जिससे क्या हम चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ए लाइट बाय विच मेक्स थिंग्स टू सीन, ठीक है। यही एक ऐसी लाइट है जिससे क्या हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर आप देखते हैं, दिन में आप पता नहीं कितनी चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, तो वो सारी की सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं क्योंकि वो विजिबल लाइट के एरिया में आते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के अंदर आते हैं, उस वेवलेंथ के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं, तभी आपको वो चीज़ें सारी की सारी दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा सेंस करने की क्षमता होती है, जैसे कि कुछ आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं या कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें सेंस करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि आप उसको लगा लो, स्नेक को लगा लो, तो स्नेक जो है दोस्तों थोड़ी सी हल्की सी हीट को भी एकदम से पहचान लेता है। यानी कि आप अगर बहुत दूर हैं तब भी उसकी जो आपकी बॉडी के जो सेंसर्स हैं, आपकी बॉडी की जो वेव्स हैं, उसको पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आसपास है, और उसको ये भी पता लग जाता है कि कितने डिस्टेंस पे है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमें नहीं पता लगती दोस्तों। हमारे आसपास कोई भी चीज़ आएगी तभी हमें पता लगेगा कि उसकी हीट है, कुछ भी उसमें जो भी वेव्स है वो किस टाइप की है। बट जो स्नेक है या कोई और भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, इस तरह की जो विजिबिलिटी है, जो पावर है उसकी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है।
तो एक लाइट है, विजिबल लाइट, जिसके हम चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों अल्ट्रा वायलेट वेव्स पे। अल्ट्रा वायलेट वेव्स में क्या है, ये एक ऐसी वेव्स हैं जो हमारे पास यूज़ होती हैं जहाँ पे हमें क्या है एब्जॉर्प्शन का काम करना हो, यानी कि एब्जॉर्ब्ड बाय स्किन यूज्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ठीक है, फ्लोरोसेंट ट्यूब में इन जो रेज हैं हमारे पास, जो वेव हैं, इनका यूज़ होता है अल्ट्रावायलेट वेव्स का। ठीक है, सेम ऐसे ही एक्स रेज होती है हमारे पास, काफ़ी सारी वेव्स हैं, एक्स रे वेव्स हैं। ये हमारे पास जब भी हमें क्या है कुछ भी बॉडी के अंदर, जैसे आप कहते हैं ना कि एक्सरा करा के आए हैं, जैसे कि चेस्ट का एक्सरा कराया है या किसी भी बॉडी के किसी और पार्ट का एक्सरा कराया है, ठीक है, तो वहाँ पे जो रेज आपके बॉडी में से पास कराई जाती हैं वो एक्सरेज ही होती हैं दोस्तों। ये हमारे पास यूज़ भी कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं टू व्यू इनसाइड द बॉडी के अंदर के पार्ट्स को देखने के लिए हम क्या है एक्सरेज का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक्सरेज भी हमारे पास क्या है मेडिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जहाँ पे एक्सरेज का काम होता है, जहाँ पे एक्सरे वगैरह उतरवाते हैं, तो वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें यूज़ की जाती है एक्सरेज का। उसके बाद एक गामा रेज बहुत ही पावरफुल रेज होती हैं जो बॉडी के लिए बहुत ही आप कहते हैं ना जैसे कि अनसेफ है, यानी कि ज़्यादा हानिकारक है। तो इनका यूज़ होता है एक्चुअली में मेडिकल सेक्टर में ही है, काफ़ी जगह यूज़ है। जैसे कि आप सुनते हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कराया है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। कहते हैं ना कि लेज़र से वो कैंसर को ख़त्म कर दिया है, या कोई भी आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा आपने आस पड़ोस में या कहीं आपने न्यूज़ वगैरह में कि कैंसर का ट्रीटमेंट कर दिया है, वो भी बिना ऑपरेशन के। ठीक है, तो इस तरह की जो रेज होती हैं बहुत ही पावरफुल होती हैं दोस्तों, वो डायरेक्ट उसी को ही किल कर देती हैं जिस पे आपने जिस भी आप ऑब्जेक्ट पे उसको चलाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी हानिकारक रेज हैं। ठीक है, कैंसर को किल करने के लिए इस तरह की जो रेज है उनका यूज़ किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं, तब भी इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा अक्सर एक क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, आपने उनका नाम भी सुना होगा, अक्सर इंडियन क्रिकेटर हैं, तो उनको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम थी जैसे कि कैंसर की प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे भी क्या है उनका जो ट्रीटमेंट किया गया वो गामा रेज से ही किया गया था दोस्तों। ठीक है, गामा रेज से उनका ट्रीटमेंट किया गया और उसके बाद उनके जो हेड के जो हेयर्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, यानी कि वो ख़त्म हो गए थे, मतलब चले गए थे वो पूरे के पूरे। तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, जो बॉडी है बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, उसकी वजह से क्या जो बाल है वो पूरे के पूरे उड़ जाते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स में ऐसा होता है जब हमें जो इस तरह के कोई हैवी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है जिसमें गामा रेज पास करानी पड़ती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम गामा रेज का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, फॉर किलिंग कैंसर टिश्यूज़, कैंसर के सेल को मारने के लिए भी गामा रेज का ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, आजकल तो घर में भी यूज़ होते हैं माइक्रोवेव्स। ठीक है, माइक्रोस आपने देखा होगा अक्सर खाना बनाने के लिए, या फिर आप देखते हैं कि जो भी आपको थोड़ा बहुत खाना गर्म करना पड़ता है तो वहाँ पे भी क्या है माइक्रोवेव्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, यूज्ड फॉर कुकिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि खाना बनाने के लिए यूज़ होता है। आपने देखा होगा अक्सर या रडार में यूज़ होते हैं जो सिग्नल्स के लिए यूज़ होते हैं, जैसे टेलीफोन्स में भी जो सिग्नल्स आते हैं वो उसमें भी माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। और इससे अलग जो भी आपके पास सिग्नल आते हैं जैसे वाईफाई सिग्नल्स हो गए आपके मोबाइल में, तो वो सारे के सारे माइक्रोवेव्स के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, मेनली यूज़ किया जाता है जब भी आपको कोई भी हीटिंग प्रोड्यूस करनी हो, यानी कि आपको कुछ गर्म करके कुछ करना हो, जैसे कि खाना बनाना है आपको, तो माइक्रोवेव्स सबसे ज़्यादा पावरफुल यूज़ होते हैं। ठीक है, आपको 5-7 मिनट में कोई भी चीज़ जैसे कि ठंडी है उसको गर्म करना है 2-3 मिनट में, तो ये क्या करते हैं बहुत ही जल्दी हीट प्रोड्यूस करते हैं। आप अक्सर एक चीज़ का जरूर ध्यान देंगे, माइक्रोवेव्स जो है वो हीट कैपेसिटी के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि जो आपका मटेरियल है, जो भी आप गर्म कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो किस टाइप का है। अक्सर आप इस चीज़ को नोट करना, जब भी आप कोई भी पेटीज़ खाते हैं, पेटीज़ आपने अक्सर खाई होंगी जिसमें आलू वगैरह होते हैं, तो पेटीज़ के अंदर आप एक चीज़ नोट करना, जब भी वो गर्म करके लेके आते हैं तो आप देखना जो ऊपर का फेस है, अपर सरफेस जो होता है, अपर सरफेस वो आपका इतना गर्म नहीं होता जितना कि इनर सरफेस होता है।
इनर सरफेस मीन्स यानी कि जो उसके अंदर जो भी आपके आलू वगैरह डल रहे हैं, जो भी आपका मसाला है, वो ज़्यादा गर्म होता है दोस्तों एज़ कम्पेयर टू द अपर फेस सरफेस। ठीक है, उसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं। जैसे ही आप उसको अंदर से खाने की ट्राई करेंगे दोस्तों, अगर आप पूरा हीट भी है, आप देखना कभी भी ये बाहर वाला सरफेस इतना गर्म नहीं होगा जितना सरफेस अंदर का होता है, क्योंकि जो पोटैटो है, पोटैटो मतलब आलू, उसकी हीट कैपेसिटी, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है, वो एकदम से हीट को पकड़ लेते हैं। जो माइक्रोवेव्स है उसमें क्या होता है, रेज ही तो पास करानी है हमने किसी भी खाने की चीज़ के अंदर से, तो हम उसके अंदर से रेज पास कराएंगे तो वो डायरेक्ट उसी को अट्रैक्ट करेगा जो सबसे पहले गर्म करेगा। यानी कि जो पोटैटो है वो हीट एकदम से एब्जॉर्ब करेगा, एकदम से हीट को पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास दोस्तों थोड़ी बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोवेव्स वगैरह कहाँ यूज़ होते हैं और गामा रेज वगैरह कहाँ पे यूज़ होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये छोटा सा चैप्टर था, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है कि आपके पास कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा इसमें, इसलिए मैंने इसको पूरा एक ही लेक्चर में इसको कवर किया है दोस्तों। ठीक है, तो आज की दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।